नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, कलयुग में पहली बार मां काली का साक्षात चमत्कार देखने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, आपका कानों पर यकीन नहीं होगा, ऐसा बड़ा चमत्कार होने वाला है दोस्तों। मनुष्य के जीवन में हमेशा कुछ न कुछ समस्या रहती है और तकलीफें रहते हैं। आपने बहुत परिश्रम किया, मेहनत की, माता काली की आराधना की। इस वजह से मां काली आपके जीवन में अब चमत्कार करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। मां काली की किस प्रकार कृपा बरसेंगे कि अब आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। दोस्तों, ग्रह नक्षत्र आपके सपोर्ट में है और मां काली की कृपा आपके ऊपर बन रहे हैं। दोस्तों, इस समय अंतराल में अब आपके काम बनना तय है। दोस्तों, आने वाले इस समय में आपके दुश्मन अब खून के आंसू रोने वाले हैं, क्योंकि मां काली एक ऐसी देवी है जो हर समय अपने भक्तों का रक्षा करते हैं और दुश्मनों का विनाश करते हैं। तो ऐसे में आपके दुश्मनों का विनाश का समय आ चुका है। आपके दुश्मनों का विनाश तय है, जो आपको गड्ढे में गिराना चाहते थे, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे। अब उनकी तो बोलती बंद होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इतना बड़ा चमत्कार पहली बार आपकी कुंडली में दोस्तों नजर आ रहा है। लेकिन आपको भी कुछ बातों के प्रति बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। कुछ कामों से दूर रहना होगा, कुछ व्यक्तियों से दूर रहना होगा, जिसे हम आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आएगा। दोस्तों, आने वाले समय में आपके जीवन में क्या समस्याएं रहने वाले हैं, कैसे समस्या को दूर होगा। दोस्तों, एक एक करके विस्तार पूर्वक आज की वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं। यह वीडियो बहुत ही मेहनत करके इकट्ठा किए हैं जानकारी, और दोस्तों आप सभी के समक्ष रखें। सबसे पहले दोस्तों, जो भी व्यक्ति आज वीडियो के कमेंट सेक्शन में 3 बार जय मां काली लिखेंगे, उसके बिगड़े काम सबसे पहले बनेंगे। माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, वीडियो को बिल्कुल लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि लाइक बिल्कुल फ्री होता है। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए जय मां काली। और दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर हमारे चैनल पर आप सभी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे दोस्तों वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन्हें देखकर आप अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले सकेंगे। तो अब वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों। बिना देर किए ही आने वाले अगले 7 दिनों के भीतर आपके जीवन में जो परिवर्तन होंगे, जो बदलाव होंगे, मां काली की कृपा से जो चमत्कार होने वाले, उसके बारे में पहले जान लेते हैं दोस्तों। माता रानी मां काली किन लोगों के ऊपर ज्यादा कृपा बरसाते हैं, उनके बारे में पहले जान लेते हैं। दोस्तों, जरा ध्यान लगाकर सुनिएगा। मां काली की कृपा उन लोगों पर विशेष रूप से होती है जो सच्चे मन और श्रद्धा से उनकी भक्ति करते हैं। मां काली को संहार और पुनरुत्थान की देवी माना जाता है और उनकी कृपा पाने के लिए भक्तों को निम्नलिखित गुणों को अपनाने की सलाह दी जाती है। सत्य और न्याय का पालन करने वाले मां काली अन्याय, अधर्म और पापों को समाप्त करने वाली है। जो लोग सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, वे उनकी कृपा जल्दी प्राप्त करते हैं। 2. निर्भीक और आत्मविश्वासी लोग मां काली भय का नाश करती हैं। जो लोग निर्भीक रहते हैं और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, उन पर मां विशेष कृपा करती हैं। आध्यात्मिक साधना करने वाले जो साधक ध्यान, जप और साधना के माध्यम से मां काली का ध्यान करते हैं, उन्हें उनकी कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। मां काली का मंत्र AUM क्रीम काली या काली मां का जाप बहुत प्रभावशाली माना जाता है। 4. दीन दुखियों और दूसरों की सेवा करने वाले मां काली करुणा की देवी हैं। जो लोग दीन दुखियों और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, उनकी कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है।
अपने भीतर के दोषों का नाश करने वाले मां काली व्यक्ति को आत्मविश्लेषण और आत्मशुद्धि का मार्ग दिखाती है। जो लोग अपने क्रोध, अहंकार और आलस्य जैसे दोषों को त्यागने का प्रयास करते हैं, वे मां की कृपा के पात्र बनते हैं। कठिन समय में मां का स्मरण करने वाले। मां काली संकट मोचक हैं। जो लोग कठिन समय में धैर्य रखते हुए मां का स्मरण करते हैं, वे उनकी कृपा से सुरक्षित रहते हैं। मां काली का आशीर्वाद पाने के लिए शुद्ध हृदय और सच्ची श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। वह अपने भक्तों की सच्ची पुकार अवश्य सुनती है। तो मित्रों, ऐसे ही व्यक्ति के ऊपर मां काली की विशेष कृपा होती है और मां काली की कृपा जिस समय मनुष्य के ऊपर पड़ जाते हैं, वह मनुष्य कभी भी जीवन में दुखों का मुंह नहीं देखता है। दिसंबर महीने के पहले सप्ताह, सोमवार 2 दिसंबर 2024, रविवार 8 दिसंबर 2024 में इस राशि के जिन लोगों को शराब और धूम्रपान की बुरी आदत है, वे कुछ बुजुर्गों की सलाह का पालन करके अपनी आदतों को छोड़ने की कोशिश करेंगे। इसे प्राप्त करने के लिए अपनी संगति में सही बदलाव लाएं और केवल उन लोगों के साथ शामिल हों जो आपको इन आदतों को छोड़ने में मदद करना चाहते हैं। इस राशि वालों के लिए पैसों के मामले में यह सप्ताह सामान्य से बेहतर रहेगा, क्योंकि आपकी इस राशि के जातकों को अपने जीवन साथी के परिवार या पैतृक संपत्ति से अचानक कुछ लाभ मिल सकता है। इसलिए इस अवधि के दौरान कई अवसरों का सही उपयोग करें। इस सप्ताह अपने परिवार के साथ व्यवहार अच्छा रखें। आप अपने परिवार के साथ अपने संबंधों में सुधार करने में सफल रहेंगे। जो लोग अपनी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए खुद को समय देना चाहते हैं, उन्हें इस सप्ताह कार्यस्थल पर कुछ खाली समय मिल सकता है। इस समय में आप तकनीक या सोशल मीडिया आदि की मदद से अपनी योजनाओं में सुधार कर सकते हैं। इंजीनियरिंग, चिकित्सा और कानून के छात्र इस सप्ताह सफल हो सकते हैं। हालांकि जो लोग सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और जैव प्रौद्योगिकी का अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें थोड़ी अधिक मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। आपके करियर में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जो लोग नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, उन्हें एक बेहतरीन प्रस्ताव मिल सकता है। व्यवसाय में विस्तार के योग बन रहे हैं, खासकर जो लोग तकनीकी या नवाचार से जुड़े हुए हैं। सहकर्मियों और व्यापारिक साझेदारों के साथ सामंजस्य बनाए रखें। चेतावनी: जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। दीर्घकालिक निवेश की योजना बनाएं। उधार लेने देने से बचें। स्वास्थ्य के मामले में दिन संतोषजनक रहेगा। मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें। भोजन पर विशेष ध्यान दें और जंक फूड से बचें। पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां आ सकती हैं, लेकिन धैर्य और संवाद से सब कुछ सुलझ सकता है। अपने प्रियजनों के साथ खुलकर बातचीत करें। व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। यदि आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, तो आपको अपने साथी से संवाद में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। छोटी सी बात भी बड़े विवाद का रूप ले सकती है, इसलिए हर स्थिति में संयम बनाए रखें। यदि आप विवाहित हैं, तो आपको अपने जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए। यह समय आपसी समझ को बढ़ाने के लिए उपयुक्त रहेगा। एक दूसरे के साथ बैठकर खुलकर बातें करना रिश्ते में ताजगी ला सकता है। यदि आप किसी नए रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको कुछ समय तक इसे बढ़ाने से पहले उस व्यक्ति को अच्छे से जानने की आवश्यकता होगी। इस समय प्रेम और रिश्तों में जल्दीबाजी से बचें। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय मिश्रित रहेगा। आपको कुछ अप्रत्याशित खर्चों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यदि आपने पहले से अपनी वित्तीय स्थिति का सही आकलन किया है, तो यह स्थिति ज्यादा प्रभावित नहीं करेगी। निवेश के मामले में भी सावधानी बरतें और बिना सोचे समझे जोखिम न लें। किसी पुराने आड़ को लेकर आपको राहत मिल सकती है, लेकिन यह राहत अस्थायी हो सकती है।
इस समय आपको धन को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए। किसी नए निवेश को लेकर सोच समझकर कदम उठाएं। स्वास्थ्य के मामले में यह समय थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। आपको छोटी छोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि हल्का सिर दर्द या गैस की समस्या। इसके अलावा मौसम में बदलाव के कारण जुकाम और खांसी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए और हल्का फुल्का आहार लेना चाहिए। आपको पर्याप्त नींद और आराम भी चाहिए ताकि आप मानसिक और शारीरिक रूप से ताजगी महसूस कर सकें। शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अपनी मेहनत और धैर्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आप यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेहनत के साथ साथ सही दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में न आएं। इस समय आप अपने अध्ययन में नई दिशा और दृष्टिकोण पा सकते हैं, जो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। यदि आप किसी नए विषय या कौशल में हाथ डालने की सोच रहे हैं तो यह अच्छा समय हो सकता है। सामाजिक जीवन में आपको कुछ सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिल सकता है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। हालांकि कुछ मामलों में आपकी राय और विचारों को लेकर दूसरों से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपको इसे संयम से संभालने की जरूरत होगी। आपकी मित्रता में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। यह समय अपने पुराने मित्रों से मिलकर संबंधों को फिर से मजबूत करने का है। सामाजिक कार्यों में योगदान देने से आपको मानसिक संतुष्टि मिल सकती है और आपका सामाजिक नेटवर्क भी बढ़ सकता है। यात्रा के मामलों में यह समय कुछ हद तक लाभकारी रहेगा। यदि आपको किसी यात्रा पर जाने का अवसर मिलता है तो यह आपकी मानसिक स्थिति को राहत देने के लिए अच्छा होगा। हालांकि यात्रा से पहले अपनी योजना अच्छे से तैयार करें और किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए हर पहलू पर ध्यान दें। यदि आप विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह समय इसके लिए उपयुक्त रहेगा, लेकिन दस्तावेजों और अन्य औपचारिकताओं में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें। दोस्तों, अब समय आ चुका है कुछ उपाय के बारे में बात करने का। यह उपाय बहुत ही सरल और साधारण उपाय है। दोस्तों, जरा ध्यान लगाकर सुनिएगा। मां काली को प्रश्न करने के लिए यह उपाय है। ध्यान से सुनिएगा और सच्ची श्रद्धा से उसे उपाय को अपने जीवन में लागू करना। काली मां की पूजा एक विशेष प्रकार की उपासना है जो शक्ति और आत्मबल को बढ़ाने के लिए की जाती है। काली मां को प्रसन्न करने के लिए निम्नलिखित विधियां अपनाई जा सकती हैं। मंत्र जाप। काली मां के मंत्र AUM क्लीं काली का जाप करना चाहिए। इसे नियमित रूप से 108 बार या 1008 बार जाप करने से शांति और शक्ति प्राप्त होती है। पूजा विधि। सबसे पहले स्वच्छ स्थान पर पूजा की थाली रखें। काली मां की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। दीपक जलाएं और अगरबत्ती लगाएं। फिर ताज़े फूलों से पूजा करें और काली मां के सामने लाल या पीले रंग का कपड़ा रखें। चावल, फल, मिठाई और नारियल का भोग अर्पित करें। मां को नींबू, गुड़ और बत्तियां चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। ध्यान और साधना। काली मां की उपासना में ध्यान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शांत मन से मां का ध्यान करें और उनकी शक्ति को महसूस करें। यह ध्यान आत्म संयम और मानसिक शांति में मदद करता है।